जितने भी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड के ओएफएस के थ्रू क्लास 11th में नामांकन कराना चाहते हैं, अर्थात कि नए सत्र में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना चाहते हैं, मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप लोग की तरफ से एक प्रश्न लगातार प्राप्त हो रहा था। पीछे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस साल कट ऑफ मार्क्स के आधार पर नामांकन होगा, तो काफी मात्रा में काफी विद्यार्थियों के द्वारा ये कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा गया कि सर जो ये बार बार आप कट ऑफ मार्क्स बोल रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में और क्लियर और डिटेल वीडियो के माध्यम से समझाइए। तो अभी के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिहार बोर्ड जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करता है, और जो एक कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स कहने का तात्पर्य क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको आवेदन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा इस साल 2022 से 24 में क्लास 11th में नामांकन के लिए, तो उसके लिए आप सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करते हैं। उसके बाद आवेदन का डेट जैसे ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद बिहार बोर्ड की तरफ से हर एक आवेदन पर विचार किया जाता है और मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट देखिए बनाने के जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग तरीके होते हैं। सब काफी जगह क्या होता है कि आपका मैट्रिक में मान लीजिए कितना भी मार्क्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, उस टेस्ट में जिस तरह आप नंबर लाएंगे उसी टेस्ट के आधार पे आपका नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट तय कर दिया जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड में यह सब प्रक्रिया इस साल नहीं चलेगा। बिहार बोर्ड में सीधे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपके मैट्रिक में कितना नंबर आया है उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, कट ऑफ लिस्ट जारी होगा। अब बात करते हैं आखिर में कट ऑफ लिस्ट होता क्या है। तो देखिए, कट ऑफ लिस्ट क्या होता है, इसको आप आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी जिला में, मान लीजिए एक्स जिला है और उस एक्स जिला के अंतर्गत कोई कॉलेज है, एक्स कॉलेज, और एक्स कॉलेज में मान लीजिए साइंस का सीट है 180। हम लोग मान लेते हैं कि साइंस का सीट है 180 और उसमें छात्र छात्राओं ने आवेदन किया साइंस से पढ़ने के लिए। 200 विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और मान लीजिए 200 में से 180 विद्यार्थियों का नंबर 70% से ज्यादा है और 20 विद्यार्थियों का नंबर 60% से ज्यादा है। कॉलेज क्या करेगा कि प्रथम मेरिट लिस्ट तैयार करते समय वो देखेगा कि अच्छा, मुझे तो 180 सीट पे ही नामांकन कर लेना है साइंस में, मेरे पास इतना ही क्षमता है और हमारे लिए साइंस से पढ़ने के लिए 200 विद्यार्थी स्वेच्छा से आवेदन किए हैं, जिसमें 180 विद्यार्थी का नंबर तो 70% से ज्यादा है। तो वो क्या करेगा कि कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट बिहार बोर्ड को बता देगा कि हमारे कॉलेज में प्रथम मेरिट लिस्ट में 70% से ज्यादा विद्यार्थियों वालों का ही नामांकन होगा। अब क्या करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, प्रथम मेरिट लिस्ट जारी करेगा तो उसमें कट ऑफ बता देगा कि अच्छा, इस कॉलेज का कट ऑफ 70% गया है, इससे ज्यादा जिन छात्र छात्राओं का होगा उनके पास मैसेज कर दिया जाएगा, ईमेल कर दिया जाएगा, या इंटीमेशन लेटर, अर्थात एडमिशन लेटर जब डाउनलोड होगा तो आप डाउनलोड करेंगे तो आप में लिखा रहेगा कि आपका सिलेक्शन प्रथम मेरिट लिस्ट में हो गया है, क्योंकि आपने उस कॉलेज के द्वारा जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, आप जाकर इतना तिथि के अंतर्गत नामांकन करा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि कट ऑफ लिस्ट क्या होता है, कि किसी भी कॉलेज में सीट जितना रहेगा उसमें जितने छात्र छात्राएं आवेदन करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम लोग समझते हैं, कोई कॉलेज है वाई में आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम का सीट है टोटल 200 और छात्र छात्राओं ने उसमें आवेदन किया 150 टोटल छात्र छात्राएं, और सभी का अंक मान लीजिए 50% से ज्यादा है या 40% से ही ज्यादा है। तो कॉलेज क्या करता है कि देखता है कि अच्छा, आपने को तो 200 सीट पे नामांकन कराना है, आवेदन टोटल आया है, हमारे कॉलेज के प्रेफरेंस बने हैं 150 छात्र, सिर्फ समझने के लिए, इतना कम आंकड़ा होता नहीं है लेकिन सिर्फ समझने के लिए, तो 150 छात्र, तो क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा, सबका नंबर 50%, अगर हम सबका एडमिशन ले भी लेते हैं तभी हमारे पास 50 सीट खाली रह जाएगा, तो उस कॉलेज का कट ऑफ कितना चला जाएगा, 50%। तो यही बोलते हैं कट ऑफ, जो कॉलेज अपने सीट के अनुसार और जो भी छात्र छात्राएं आवेदन करते हैं उनका कितना प्राप्तांक है उसके आधार पर तय करता है कि इतना परसेंटेज से अधिक वालों का नामांकन मैं प्रथम मेरिट लिस्ट में लूंगा। इसे हम लोग बोलते हैं कट ऑफ लिस्ट। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कट ऑफ लिस्ट क्या है, और इसमें आपका ना कि सिर्फ नंबर के बल्कि आपको कुछ आरक्षण भी दिया जाता है, जो यहां पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। तो आरक्षण कोटा का भी ध्यान रख के कट ऑफ लिस्ट निर्धारित किया जाता है, अर्थात कि जनरल का कट ऑफ कुछ और रहेगा, एससी एसटी का कट ऑफ कुछ और रहेगा। तो ये सभी बातों को ध्यान रख के मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप किसी कॉलेज में आवेदन किए हैं और हमारा नंबर मान लीजिए उस कॉलेज का कट ऑफ चला गया 70%, तो हमारा प्रथम मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसको लेकर आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसी कॉलेज में, हम उदाहरण लेकर समझ रहे थे कि सीट था 200, मान लीजिए छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है 500 फॉर्म उसमें गया है, तो वो क्या करेगा कि 70% से ज्यादा मान लीजिए 200 फुलफिल हो रहा है तो 70% पे प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। लेकिन उसमें से काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो फिर द्वितीय मेरिट लिस्ट में 70% से कट ऑफ आ जाएगा 50% पे, फिर तृतीय में आ जाएगा 40% पे, फिर उसमें भी सीट काफी कॉलेज में खाली रह जाता है तो आपको स्पॉट एडमिशन का मौका दिया जाता है, अर्थात कि भले ही आपका अंक कितना भी हो, क्योंकि इस साल सोचिए 22 लाख से अधिक सीट पे नामांकन होगा और आप देख रहे हैं मैट्रिक में कितना कम छात्र छात्राएं उत्तीर्ण की हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, उसमें से काफी विद्यार्थी बीएसयू, डीयू या स्टेट या अदर यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तो काफी सीट है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो पिछले साल का आपका कट ऑफ लिस्ट देख लेना है, और आप किस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, उसमें आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसका कितना सीट है, इसको देखकर, और आपका नंबर कितना है, कि आपका मान लीजिए पिछले साल का किसी कट ऑफ लिस्ट गया था 45% और आपका नंबर है 50%, तो आप उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो इस साल आपका सिलेक्शन प्रथम मेरिट लिस्ट में हो जाएगा, क्योंकि इस साल हर एक कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल से कम रहेगा, क्योंकि पिछले साल से इस साल अधिक सीट है। देखिए, कट ऑफ बढ़ते घटते रहता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है जिसमें मात्र 50 ही सीट है और साइंस का, और उसमें छात्र साइंस पढ़ने के लिए इच्छुक छात्र 2000 आवेदन कर दिए, जिसमें से मान लीजिए 60 छात्रों का नंबर 90% से ज्यादा है, तो उस कॉलेज
कॉलेज का कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, 90% चला जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कट ऑफ आप समझ रहे हैं, ये अब लाइव उदाहरण के साथ समझते हैं। तो पिछले साल के कट ऑफ लिस्ट देखने के लिए या कोई भी नामांकन की प्रक्रिया आपको समझना है तो अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। आपको चले careerpoint.com, लास्ट में आपको देखना है .com और .com वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सारे careerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि किस रूप में कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइएगा, देखिए चौथे पांचवें नंबर पोस्ट पे, तो यहाँ पे इंटर नामांकन के नए सत्र के बारे में एक एक जानकारी दिया गया है। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। काफी विद्यार्थियों का यहाँ पे भी प्रश्न हो सकता है कि नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कब होगा। तो मैं पीछे भी बताया था कि 27 वाला जो खबर था वो बिल्कुल फेक न्यूज था, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन बिहार बोर्ड तैयारी कर रहा है, इस सीट ज्यादा मात्रा में बढ़ा है, इसीलिए उसमें संशोधन किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार बोर्ड सभी तैयारी कर चुका है। मैट्रिक कंपार्टमेंटल का रिजल्ट भी आ गया, उन छात्र छात्राओं को भी आपके साथ ही नामांकन का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आकर डेट देखते रहिएगा, जैसे ही ऑफिशियल डेट आएगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, क्या नामांकन की प्रक्रिया है, कितना सीट पे नामांकन होगा, कैसे आवेदन करना है, कितना मेरिट लिस्ट आएगा, संपूर्ण जानकारी यहां से आकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नामांकन से पहले आपको क्या करना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे पटना के किसी कॉलेज में, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, नामांकन कराना है। तो सबसे पहले मुझे मान लीजिए वहां पे कॉमर्स की या साइंस की पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले मैं कॉलेज वाइज सीट यहाँ पे दिया गया है, व्यू बटन। सिंपल सा मैं कॉलेज वाइज सीट के सामने आपको जिस भी जिला में नामांकन कराना है वहां पे आके व्यू बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस जिला में आपको नामांकन कराना है, यहाँ पे देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया गया। सिंपल सा आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके शो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में जितने कॉलेज में ओएफएस के थ्रू नामांकन होगा, सभी कॉलेज का लिस्ट, कॉलेज का कोड, यहाँ पे किस प्रकार का कॉलेज है, कहाँ पे सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है या सरकारी है या प्राइवेट है, कितना सीट है, यहाँ पे देखिए आर्ट्स में कितना सीट है, साइंस में कितना सीट है, कॉमर्स में कितना सीट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होता है कि नहीं, पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो मुझे जो भी विषय पढ़ना है मैं देख लूंगा कि अच्छा मुझे ये 10 कॉलेज का विकल्प इस साल भरना है। यहाँ पे आगे कर करके भी यहाँ पे देख रहे हैं नीचे दिया गया पर्याप्त लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आकर आपको कॉलेज की चुनाव कर लेना है कि मुझे इस कॉलेज को प्रीफरेंस भरना है कि पहले नंबर कॉलेज में मैं इसको भरूंगा, दूसरे पे इसको भरूंगा, तीसरे पे इसको। मान लीजिए इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं इसमें भी नामांकन करा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम काम आपको यहां से ये कर लेना है। जैसे ही हम कॉलेज का चयन कर लेंगे, उसके बाद हमको देखना होता है कट ऑफ मार्क्स, उस कॉलेज में पिछले साल कितने परसेंटेज वाले विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, मेरा कितना परसेंटेज है। हो सकता है उससे कम हो या ज्यादा हो, तो उसको पहले ही चेक करके हम सुनिश्चित कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन प्रथम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए यहाँ पे व्यू बटन है, सिंपल सा आपने को व्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ओएफएस का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो पिछले साल देखिए 3-3 मेरिट लिस्ट आया था, तीनों का कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे दिया गया। आपको जिसका भी कट ऑफ लिस्ट देखना है, सिंपल सा आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने प्रथम मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो इसको ऐसे ही टिक रखने देंगे, अगर आप अदर बोर्ड के छात्र हैं तो इस पे टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सिंपल सा आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग वहाँ पे पटना का देख रहे थे तो या इसमें भी आ जाएगा। देखिए आपको जिस भी जिला का देखना है वैसे देख सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको शो बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो कॉलेज है यहाँ पे देखिए उसमें जितना सीट था, आर्ट साइंस कॉमर्स, देखिए यहाँ पे जो पढ़ाई होता है वहां पे नीचे की तरफ देखिए सामान्य का कट ऑफ कितना गया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा, यहाँ पे सभी बताया जा रहा है। नीचे की तरफ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर था कि जो ईबीएस कैटेगरी के छात्र हैं इनका कट ऑफ कितना गया था। यहाँ पे नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इस कोटि का कट ऑफ कितना गया था। सोचिए 34%, 34%, 32%, 33%, और जो स्टार बनाया गया है इसका मतलब क्या कि इस कैटेगरी का नामांकन, जो इस कैटेगरी के छात्र छात्राएं इसके लिए एलिजिबल नहीं कर सकती, प्रथम मेरिट लिस्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना किसी कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स कितना लो गया है। अगर मान लीजिए आपका 34% भी है अपने कैटेगरी के हिसाब से, ऊपर आप देख सकते हैं, तब भी अगर आप अच्छे से इस तरह कट ऑफ देकर कॉलेज का चुनाव करते हैं प्रथम मेरिट लिस्ट में चयन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक दानापुर में पटना में कॉलेज है बिहार बोर्ड की तरफ, यहाँ पे देखिए साइंस का कट ऑफ कितना गया था, 34% मात्र जनरल का कट ऑफ गया था। कॉलेज वाइज सीट देखने के लिए careerpoint.com वेबसाइट पर यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया की एक जानकारी और यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके जैसे मैंने लाइव आपको दिखाया वैसे आप भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं काफी विद्यार्थियों के मन में संशय था, काफी प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ था कि कट ऑफ लिस्ट के बारे में डिटेल वीडियो बनाइए। तो ये डिटेल वीडियो के माध्यम से आप क्लियर समझ चुके हैं, अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।